हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कबीरदास। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वे कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे और इसकी जो झलक है उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण हेतु ही मानो उनका अनुभव था, उनका समस्त जीवन था। और कबीर जो है वो वास्तविक सच्चे प्रेमी का उनका अनुभव था। कबीर की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उनकी जो प्रतिभा है वो अबाध गति और अदम्य प्रखरता उसमें विद्यमान थी। समाज में कबीर को जागरण युग का एक अग्रदूत कहा जाता है। तो पहले हम इनका एक छोटा सा एक परिचय देख लेते हैं कि इनका पूरा जो नाम था वो संत कबीरदास था। इनको जो अन्य नाम से जो जाना जाता था वो था कबीरा। इनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी के लगभग माना जाता है, लहरतारा ताल के पास काशी में। और मृत्यु जो इनकी मानी जाती है वो है 1518 के आसपास मानी जाती है, जो कि मगहर में उत्तर प्रदेश में। इनके पालक माता पिता थे नेहरू और नीमा। पति का नाम इनकी लोई था और संतान थे इनके कमाल, जो कि एक पुत्र था, और कमाली पुत्री। कर्म भूमि जो थी इनकी वो काशी या बनारस थी। कर्म क्षेत्र था इनका समाज सुधारक और एक कवि के रूप में। मुख्य रचनाएं इन्होंने लिखी थी साखी, सबद और रामायणी। विषय सामाजिक था और भाषा जो थी इन्होंने इस्तेमाल की थी वो थी अवधी, सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। शिक्षा के अंतर्गत ये निरक्षर थे, अर्थात इन्होंने कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानशयी शाखा के संत कवि हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था भक्ति काल में जब पढ़ाया था कि जब भी हम भक्ति काल से संबंधित किसी भी कवि का जो उसका परिचय देंगे तो हम उसको पूरा देंगे कि वो भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाशयी शाखा, यानी कि जैसे कि हमारे कबीरदास हैं, इसी प्रकार से हम इसका परिचय देंगे। ये संत कवि थे। तो इनका जो जन्म था वो लगभग 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा स्थान में माना गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि विधवा महिला अपने लोक लाज के भय से जन्म देते ही इन्हें त्याग दिया था और नीरू तथा नीमा को तालाब के किनारे पड़े मिले थे और इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और ये शिशु बड़े होकर कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कबीरदास जी ने बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय को ही अपनाया, अर्थात ये जुलाहा परिवार से संबंधित थे और इन्होंने स्वयं को जुलाहा ही कहा। और इस प्रकार इनमें हिंदू व मुसलमान दोनों के ही संस्कार थे। इन्होंने अपने काव्य में चरखा, ताना, बाना, भरनी, पूनी आदि का पूरा प्रयोग किया है। कबीरदास जी एक समाज सुधारक तथा संत थे। इनका पारिवारिक जीवन भी बहुत सुखद था। इनका विवाह जो है वो एक लोई नामक कन्या के साथ हुआ था, जो कि वनघेड़ी बैरागी की पालिता कन्या थी। और इनकी 2 संतानें भी हुई थी, कमाल और कमाली। कबीरदास जी गुरु जो थे वो रामानंद थे और इन्होंने जिस श्रद्धा और सम्मान से अपनी रचनाओं में रामानंद जी का उल्लेख किया है उससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी जो थे उनके गुरु थे। कहा यह भी जाता है कि सूफी शेख जो थे शेख तकी से इन्होंने दीक्षा ली थी। और कबीरदास जी जो थे वो अनपढ़ थे, उनका जो ज्ञान था वो पुस्तकों ज्ञान से बहुत महान था। और अपने अनपढ़ होने के बारे में उन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ये जो कोटेशन है ये बहुत फेमस है और अक्सर शॉर्ट में आ जाती है कि ये जो लाइन है ये किसके द्वारा कही गई है या किससे संबंधित है। और कबीरदास जी का अधिकांश जीवन जो है वो काशी में ही ये बीता। उन्होंने अपने सभी कार्य जो है वो काशी में ही किए हैं। कबीरदास जी अनपढ़ होने के साथ साथ मस्तमौला, अक्खड़, निर्भीक, विद्रोही और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इन्होंने काशी में मरने की बजाय मगहर में मरना पसंद किया, क्योंकि ये इस अंधविश्वास को दूर करना चाहते थे कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए इन्होंने अपनी मृत्यु के समय मगहर को चुना। वहाँ ही इनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में और वहीं पर इनकी कबीर चौरा नामक स्थान पर इनकी समाधि बनी हुई है।
अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो कबीर की रचनाओं का जो संकलन है वो कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली में संग्रहित है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने उनकी समस्त साखियों, रामायणियों एवं पदों को एकत्रित किया है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने भी कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर का समस्त साहित्य प्रकाशित किया है। तो इस प्रकार से कबीर की रचनाओं को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, बानी और बीजक। इसमें बीजक को अधिक प्रमाणित माना जाता है और इसी की 3 भाग भी माने जाते हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी जो है वो एक तरीके से साक्षी का अशुद्ध रूप है। साक्षी का मतलब यही है कि जिसकी कोई गवाह हो, मतलब सामने से जिसके बारे में आपने देख कर कोई बात कही हो, उसी को साक्षी कहा जाता है। क्योंकि कबीर दास जी वही कहते थे, वही बोलते थे, वही कहते थे जो कि वो देखा करते थे, जो कि उन्हें लगता था कि सही है, वो उसी चीज़ को कहा करते थे। इसीलिए उनकी जो दोहे हैं उन्हें साखी कहा जाता है। साखी एक तरह का दोहा छंद है और कबीर की शिक्षा, उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांश साखी में ही हुआ है। इसमें दोहे छंद का ही मुख्यतः प्रयोग हुआ है। दूसरा है इनका सबद। सबद जो है वो शब्द का अपभ्रंश है और संत कबीर द्वारा कहा गए जो पद हैं वो सबद कहलाए। इसमें कबीर के गेय पद हैं और गेय पद के कारण इसमें संगीतात्मकता है। इनके पदों में साधना पद्धति एवं अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद आता है रामायणी। रामायणी यह शब्द रमणीयता का अशुद्ध रूप है। इसमें दोहा चौपाई के मिश्रित रूप को यहाँ पर कबीर ने प्रयोग किया है और इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों का वर्णन है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो रचना हुई है वो दोहा और चौपाई के मिश्रित रूप में हुई है। और कबीर ने बाह्य आडंबर, तीर्थ, माला, रोजा, समाज, नमाज, अंधविश्वास का विरोध किया तथा गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति पर बल दिया। इस प्रकार से कबीर जी का जो संक्षिप्त या यूँ कहूँ कि अपने जीवन परिचय में के जो इन्होंने अपने जीवन भर में जो कार्य किया उसके हिसाब से कबीर, हम ये कह सकते हैं कि कबीर जो है वो फक्कड़ और मस्त मौला थे। काव्यत्व की कमी के कारण आलोचकों ने इन्हें केवल समाज सुधारक संत ही माना। चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनके जो रचनाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से इनकी भाषा को भी पंचमेल खिचड़ी नाम दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि कबीर ने यद्यपि काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की है, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कोठरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर ने भले ही काव्यत्व करने के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो भी कहा वो स्वयं में काव्य है। वास्तव में कबीर की वाणी में साहित्य के नवरसों की अपेक्षा आध्यात्मिक रस की प्रधानता रही है। उनकी जो चाहे वो उनका रहस्यात्मक हो या दर्शन हो, ये सभी जो है उनके काव्य में भरपूर मात्रा में मिलता है और उन्होंने अपने काव्य में हर एक विषय के बारे में अपने विचार दिए हैं, चाहे वो हिंदू से संबंधित हो, मुस्लिम से संबंधित हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर दर्शन हो, वेदांत हो, या फिर किसी भी प्रकार का दर्शन हो। हर एक में उनकी पकड़ जो है वो मजबूत दिखाई देती है। तो ये तो था कबीर जी का एक छोटा सा जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का वर्णन। तो अगले लेक्चर में हम जो है इनकी व्याख्याओं, इनकी जो हमारे कोर्स में इनकी साखियाँ, पद लगे हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।